तो नमस्कार, आप लोग पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम हर्षित है और आज मेरे साथ भास्कर हैं। भास्कर ने अभी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करी हुई है कि इन्होंने पूरे भारत की यात्रा साइकिल पे करी हुई है। तो आइए भास्कर जी से मिलते हैं और हम लोग जानते हैं कि इनकी यात्रा कैसी रही, उन्होंने क्या क्या कुछ सीखने को मिला। तो भास्कर, आप बताइए कि आपने अपना पढ़ाई वगैरह कहाँ से कंप्लीट करी थी और कैसे रहा था आपकी जर्नी, कैसे स्टार्ट हुई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी। आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने बारे में बताने के लिए। बिल्कुल। एंड सो बेसिकली मैं बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ, Okay. बागेश्वर उत्तराखंड से। एंड 5 जनवरी 2022 से यानी कि आज से एक साल पहले से मैं अपनी पूरे भारत की यात्रा मैंने शुरू की थी। ओके। जिसमें अभी तक मैं 12,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ और मेरा टारगेट था 10,000 किलोमीटर कवर करने का। ओके। एंड मोटिव मेरा ये था कि मैं लोगों के बीच में एक यूनिटी लेके आना चाहता था कि कल्चर्स को लोग एक्सेप्ट करें। अगर लाइक मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं नागालैंड के कल्चर्स को एक्सेप्ट करना चाहूँगा बिल्कुल। और नागालैंड वालों से चाहूँगी वो हमारे कल्चर्स को एक्सेप्ट करें। कुछ अपनी संस्कृति के बारे में बताना, कुछ उनसे पूछना। सेकेंडली मेरा मोटिव था कि मैं सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं टफ से टफ सिचुएशन में, वो मैं देखना चाह रहा था। तो बेयर ग्रिल्स काफ़ी फेमस शो चल रहा है Man vs. Wild, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था। तो आई थॉट कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहता था, मुझे कुछ आइडियाज चाहिए थे जिससे मैं कुछ स्टार्टअप कर सकूं, लाइक फ्यूचर में बिजनेस कर सकूं। बिकॉज अभी क्या है कि यूथ बहुत ज़्यादा जॉब की तरफ जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग बिजनेस की तरफ जाए और अपने उत्तराखंड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो। एंड उसके अलावा बेसिकली मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ। तो इंडिया में घूमने का एक मोटिव ये भी था कि अलग अलग कैरेक्टर्स को पहचानना। लाइक कोई भी रोल मुझे मिल सकता है फ्यूचर में, तो मुझे वो किरदार को समझने में थोड़ा इजी होता है। हाँ, तो भास्कर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक बहुत ही फेमस फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, द कश्मीर फाइल्स। तो भास्कर उसमें भी एक्टिंग कर चुके हैं और उसके अलावा बॉलीवुड के कई सारे और प्रोजेक्ट्स और सॉन्ग्स के जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी भास्कर अपना काम दिखा चुके हैं। तो ये भास्कर जी जानते हैं कि उनकी वो जर्नी, जो आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है, वो जर्नी कैसी रही? तो बताइए भास्कर। तो बेसिकली थिएटर एक्टिंग से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। एंड देन कमर्शियल मॉडलिंग से करते करते एक्टिंग लाइन में जब मैंने ऑडिशन दिए थे तो बॉलीवुड में द कश्मीर फाइल्स वो मेरी पहली मूवी थी। बिल्कुल। एंड उसमें मैंने एज ए ब्लड डोनेटर वर्क किया था। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो जब हॉस्पिटल में टेररिस्ट अटैक करते हैं तो वहाँ पे ब्लड डोनेटर होता है जो ब्लड डोनेट करता है एंड बाद में उसको मार दिया जाता है। बिल्कुल। तो वो मैंने प्ले किया था। एंड उसके अलावा कुछ और मूवीज़ में कर चुका हूँ, कुछ गाने कर चुका हूँ। एंड एक शॉर्ट मूवी नन्ही कश्ती जो फिल्म फेस्टिवल पे चली थी, देहरादून फिल्म फेस्टिवल पे, वो मैंने डायरेक्ट की थी, जिसके लिए हमें हमारे सीएम थे उस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे अवार्ड मिला था। बिल्कुल। तो उस तरीके से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। तो ये भास्कर की बहुत ही अमेजिंग जर्नी हम देख सकते हैं। कश्मीर फाइल्स आप सभी लोगों ने आई होप देखी होगी और उसमें इनका जो रोल है आप लोग अब जान गए होंगे। तो भास्कर से कुछ और बातें करते हैं, इनकी क्या क्या हर्डल्स रहे, इन्होंने कैसे टैकल करा, मनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा। तो भास्कर हमें ये बताइए कि जो आपका बजट था वो आपने कैसे मैनेज करा, बिकॉज आप अभी बहुत यंग हैं। तो उस यंग एज में आपने पूरे भारत को घूम लिया, तो आपको मनी की क्या क्या हर्डल्स आई थे और कैसे आपने उनको टैकल करा? ओके, एक्चुअली बिल्कुल। सो ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बजट कैसे करते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई भी यूथ जो ट्रैवल करना चाहता है तो और स्पेशली इन इंडिया, तो आपको एक्चुअली इतने पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। सो बेसिकली मेरा एक बजट रहता है कि 50 रुपीज़ पर डे मुझे स्पेंड करना है। और उसमें मैं 10 रुपये के चावल, 10 की दाल और प्याज टमाटर मैं लेता था और सुबह कुक करता था और रात को कुक करता था। एंड उसके अलावा जो भी मेरी सेविंग्स थी अभी तक की, भले किसी भी जर्नी से हो, एक्टिंग से हो या किसी और फील्ड से हो, तो उस सेविंग से मैं ट्रैवल करता था। लेकिन उससे भी मजे की बात यह है कि इंडिया के लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे दिया कि पूरे एक साल में 5,700 रुपये मेरा खर्च हुआ था। वो भी राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे एक साल में। तो 5,700 रुपये में इन्होंने अपना एक साल निकाला है और पूरा भारत घूम लिया है। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो भास्कर से अब ये जानेंगे कि उन्होंने जो ये जर्नी थी तो उसमें पेरेंट्स का कैसा रोल रहा, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि इंडियन पेरेंट्स काफ़ी ऑर्थोडॉक्स रहते हैं और यूजुअली इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने मतलब आपको सपोर्ट करा था या कैसा उनका बिहेवियर रहा था इस चीज़ के बारे में जान के? बेसिकली मैं आर्मी फैमिली से हूँ, तो यू नो कि आर्मी में बहुत डिसिप्लिन लाइफ आपको चाहिए। बिल्कुल। तो बचपन से वो लाइफ देखी है मैंने कि 4 बजे उठना, उसके बाद दौड़ने जाना, एक कपड़े अगर सही तरीके से रखना, ये सब कुछ मैंने सीखा है। तो डिसिप्लिन का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड सेकेंडली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है। बिल्कुल। मतलब मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ी उनसे, बट मेंटली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और वो चाहते हैं कि कुछ बड़ा करे, कुछ अलग करे, तो उन्होंने सपोर्ट काफ़ी किया है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रही नहीं मुझे। और मैं दूसरा बोलना चाहूँगा, जो किड्स बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बोलूँ कि यार देखो, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। हम अपना 100% ही नहीं देते हैं।
एक बार करके दिखाना पड़ेगा आपको कुछ ना, उसके बिल्कुल, बाद आपको सही पेरेंट्स बात। जरूर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। एंड कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि आपका बेटा सक्सेसफुल ना हो, हर कोई चाहता है कि सक्सेसफुल, सही बात है। बस वो चाहते हैं कि अभी बिगड़े ना। हाँ। वो चीज़ है। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस जर्नी से पहले और इस जर्नी के बाद आप में क्या चेंजेस आए? ओके, ये एक्चुअली ये ना बहुत डीप चीज़ है, क्योंकि जो भास्कर पहले था हाँ। उससे बहुत अलग भास्कर वापस आया है। बिल्कुल। और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे, और जिस नज़र से मैं चीज़ों को देखता था उससे काफ़ी अलग दुनिया होती है। ओके। एक और चीज़, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल। बट जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, किसी और स्टेट में जब जाते हैं तो हाँ। प्रीजर्स करते हैं कि Okay. ये स्टेट के लोग शायद ऐसे होंगे, वो होंगे। बट कोई भी अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हो, जज मत करो, वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस लो, खुद उसके बाद रिजल्ट देखो। और हर जगह इंडिया में आपको लोग अच्छे मिलेंगे। देखो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो लोग आपको अच्छे मिलेंगे। Okay. तो ऐसे कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और मैं बहुत बदल गया हूँ, आई मीन मैं बहुत चेंजेस मैंने देखे अपने अंदर। एक आई थिंक थोड़ा सा लाइफ को जीने का तरीका मुझे पता चल गया है। एंड इसके बाद एक बुक भी लिखने वाला हूँ मैं, इट विल बी द अदर साइड ऑफ इंडिया। Okay. तो आप प्लीज़ जरूर पढ़िएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. तो ये जो आपने अपनी जर्नी बताई, आप अगर उत्तराखंड की तरफ से पूरे भारत को या फिर पूरी दुनिया को कोई अगर अपने नाम से कोई संदेश देना चाहें तो बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि यार गाइज, अभी राइट टाइम का वेट मत करो। कोई भी राइट टाइम नहीं होता, जो राइट टाइम है वो आज है। बिल्कुल। तो अभी स्टैंड लो, और आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने का या फेलियर होने का सिर्फ आप रीज़न होते हो। ओके। तो कोई भी एक्सक्यूज मत बनाओ कि पेरेंट्स ने ये नहीं कहा, या मैं शायद ये कर लिया होता तो ये होता। जो करना है आज करो, और करो। देखो, तुमसे पहले बहुत लोगों ने अगर वो चीज़ की है तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। अगर नहीं किए तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बट आप कर सकते हो। बिलीव ऑन योरसेल्फ, सबसे मेन चीज़। तो ये भास्कर का जो एक बहुत ही बढ़िया संदेश था। तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी उसमें आपको कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा या बहुत इजी गोइंग था सारा कुछ? नहीं, इजी गोइंग तो बिल्कुल नहीं था। ये एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा कि परेशानी नहीं बोल सकते, उसका एक्सपीरियंस थे सब कुछ। बिल्कुल। तो हुई थी प्रॉब्लम्स, लाइक अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, तो हम थोड़ा कोल्ड रीजन से हैं। बिल्कुल। तो बट मैंने राजस्थान में जैसलमेर में, फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टू जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस में साइकिलिंग की थी। एंड इट वाज 120 किलोमीटर। एंड वहाँ पे ना कोई पेड़ था, ना कोई पौधे थे, आप रुक नहीं सकते हो, आपको साइकिलिंग करनी। और 7-7.5 घंटे में मैंने वो जर्नी कंप्लीट की थी। बहुत टफ राइड थी। सेकंड टफ राइड थी मेरी कर्नाटका में, जून या जुलाई का महीना था, बारिश का टाइम था। एंड 3 या 4 दिनों तक मैं लगातार गिला था, मतलब मैं सोता भी गिला था, उठता भी गिला था। एंड आई यूज्ड टू कुक, तो तब भी गिला ही होता था। तो बहुत टफ होता था वो भी। ओके। तो ये थे प्रॉब्लम्स। बाकी कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, तो ये जरूरी भी था। तो इससे आगे फ्यूचर में कभी पूरी दुनिया घूमने का कोई प्लान है ऐसा? अब मैं रुक नहीं सकता हूँ एक्चुअली। मैं भी आया हूँ तो 1-2 महीने के लिए घर आया हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मैं आउट ऑफ इंडिया के लिए निकल जाऊँगा। Okay. अब डिसाइड नहीं है कि मैं साइकिल से करूँगा या शायद हिचहाइकिंग में करने वाला हूँ, ऐसा कुछ प्लान है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट मैं घूमूंगा जरूर। तो ये भास्कर की बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। थैंक यू। और अगर आपको भास्कर से कोई चीज़ पूछना है तो आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल हमें बता थैंक दीजिए। यू सो मच। बेसिकली भास्कर भंडारी के नाम को नाम से आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। बिल्कुल। एंड यूट्यूब चैनल अगर आप देखना चाहे तो द उटाजो, UTAZO, इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो बहुत अमेजिंग जर्नी उसमें है। बाकी आप अपने फीडबैक जरूर देना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको लगे वीडियोस में, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। जी बिल्कुल। या तो आप लोग पगडंडी में भास्कर के साथ हमें देख रहे थे। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए और भास्कर के चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उनकी अपकमिंग बुक का हम लोग वेट करेंगे। और थैंक यू। बिल्कुल।